सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था। इस पर महातपस्वी और वीर राजा दशरथ राज करते थे। देश की राजधानी अयोध्या थी। उस समय के सबसे बड़े और सुंदर शहरों में अयोध्या का नाम ही सर्वप्रथम आता था, जिसकी सुंदरता को देखने के लिए हर वर्ष हजारों लोग विदेशों से आते थे। राजा दशरथ का महल शहर के बिल्कुल बीचों बीच था। उस महल के साथ सीधी लंबी चौड़ी सड़क शहर के चारों ओर को जाती थी, जिनके दोनों ओर रंग बिरंग फूल खिले हुए अपनी भीनी भीनी गंध से लोगों का मन मोह लेते थे। राजमहल के साथ ही राजा दशरथ ने छोटे छोटे खूबसूरत कई महल बनवा रखे थे, जिनमें उनके मंत्रीगण, सेनापति और देश के चुने हुए बुद्धिजीवी लोग भी रहते थे, जो हर संकट के समय राजा को सलाह देते थे। देश पर आने वाले किसी भी संकट के समय राजा उन्हीं सब लोगों से मंत्रण करते थे। राजा दशरथ अपने समय के सबसे धर्मी और पराक्रमी राजा माने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान समझकर उनकी पूजा करती थी। उनका राज पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। इन मंत्रियों और बुद्धिजीवियों के अतिरिक्त वासुदेव जी जो बाली आदि राजपुरोहित भी राजा की प्रजाहित के कार्यों को सलाह देते रहते थे। ऐसे वीर और लोकप्रिय राजा के जीवन में तो संसार भर के सुख होते हैं, द्वैख नाम की कोई चीज उनके निकट तक नहीं आई थी। संतान का द्वैख। इस संसार में सारे सुख तो किसी प्राणी को नहीं मिल पाते। यही हाल राजा दशरथ का था। उन्हें जीवन का हर सुख मिला, किंतु घर में संतान न होने का द्वैख तो घाव बनता जा रहा था। एक के बाद एक करके उन्होंने अपनी 3 शादियां कर डाली, किंतु संतान न तो कौशल्या, सुमित्रा और न ही कैकेयी की कोख से जन्म ले सका। यही कारण था कि राजा दशरथ अक्सर उदास रहा करते थे। संतान प्राप्त करने के अनेकों उपाय सोचे गए। अंत में राजा के मंत्रियों ने ये सलाह दी कि एक ऐसा यज्ञ किया जाए जिसमें सारे देवी देवताओं का पूजन हो, उसमें ऋषियों मुनियों को विशेष रूप से बुलवाया जाए। मंत्रियों से विचार विमर्श करके यज्ञ की बात पक्की हो गई थी। यज्ञ आरंभ हुआ। राज्य भर के पंडित, साधु, संत, मुनिव यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। देश की जनता भी इस यज्ञ में आकर राजा के लिए संतान की प्रार्थना करने लगी। सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, हमारे राजा को संतान दो, देश के वारिस दो। यज्ञ पूरा हुआ और अग्निदेव खीर का पात्र लेके प्रकट हुए। ऋष्यंग ने अग्निदेव से खीर का पात्र ले लिया और राजा दशरथ को देकर कहा, ये खीर बड़ी आरोग्यदायक है, इससे पुत्र का जन्म भी होगा, इसलिए तीनों रानियों को खीर का सेवन करवा दें। देवताओं का आशीर्वाद एवं जनता की दुआएं लेकर राजा जी खुशी खुशी अपने महलों में खीर लेकर आए। आते ही उन्होंने सब रानियों को खीर खिला दी। पुत्र प्राप्ति की आशा में तीनों नारियां खुशी खुशी खीर खाने लगी। उन्हें अपनी सूनी कोख पर रह रहकर द्वैख हो रहा था। उनको यही आशा थी कि अब वो अवश्य ही मां बनेगी। सबने खीर खाकर एक बार फिर प्रभु से संतान मांगी। समय व्यतीत होने लगा। फिर चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी को बड़ी रानी कौशल्या की कोख से बालक राम ने जन्म लिया। आज इसे हम नवमी अर्थात भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। फिर रानी कैकेयी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया। फिर रानी सुमित्रा ने एकटा 2 बेटे को जन्म दिया, जिसमें से एक का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न रखा। जिस महल में लोग एक बेटे की शक्ल देखने के लिए तरसते थे, वहां पर 4 बेटों के जन्म की खुशी मनाई जा रही थी। सारे महलों की उदासी दूर हो गई। देश भर में राजकुमारों के पैदा होने की खुशियां मनाई जा रही थी। चारों राजकुमार अत्यंत सुंदर थे। बड़े भाई राम के माथे पर एक विचित्र सी चमक नजर आ रही थी, जैसे कोई ज्योति जल रही हो। स्वयं मां कौशल्या जब अपने बेटे को आंख में झांककर देखने लगती है तो उसे डर लगने लगता है, जैसे कोई उनको उनसे छीन कर ले जा रहा हो। वो अपने बेटे को गोद में बिठाकर मुंह चूमने लगती है और कान के करीब काला टीका लगाकर कहती है, भगवान मेरे बेटे को दुनिया की बुरी नज़र से बचाना। चारों भाई एक साथ बड़े होने लगे। माँ बाप के प्यार के साथ साथ उनका आपसी प्यार भी बढ़ने लगा था। चारों इकट्ठे ही खेलने, इकट्ठे ही सोने लगे। इनका प्यार देखकर स्वयं माँ बाप भी हैरान थे। जैसे ही चारों राजकुमार बड़े हुए तो माँ बाप ने उनकी शिक्षा के लिए गुरु विश्वामित्र के आश्रम में भेजा। आश्रम में चारों राजकुमारों की शिक्षा बड़े अच्छे ढंग से चलने लगी। वेद शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने थोड़े ही समय में पूरा कर लिया था।
स्वयं विश्वामित्र जी हैरान थे कि इस छोटी सी आयु में चारों भाइयों की बुद्धि कितनी तेज है। बस एक बात का जरा से इशारे पर ही वे समझ जाते हैं। आश्रम से बाहर जंगल में जाकर चारों भाई गुरुजी के लिए हर रोज ताज़ा फल फूल लाते। उसके स्नान के लिए सुबह उठते ही नदी से ताज़ा जल लेकर आते। समय के साथ साथ वे बड़े होते गए, फिर उनकी शिक्षा भी पूरी हो गई। चारों भाई गुरुजी के साथ वापस अयोध्या आ गए। राजकुमारों के वापस आने की खुशी में सारे शहर में हर्ष फैल गया था। फिर अयोध्या वासी अपने राम से प्यार भी तो बहुत करते थे, चाहते थे कि उनके प्रिय राम उन्हें छोड़कर कहीं न जाए। राजकुमार बड़े हुए तो राजा को उनकी शादी की चिंता होने लगी। सब और संदेश भेजवा दिए गए थे। कुछ समय के पश्चात ऋषि विश्वामित्र अयोध्या में दशरथ के पास आए। राजा दशरथ ने उनका शाही स्वागत करते हुए राज दरबार में उच्च स्थान देकर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, कहिए राजर्षि, आप कैसे रास्ता भूल गए? राजन, आज तो हम बहुत जरूरी काम से आपके पास आए हैं। आज्ञा करें महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। देखो राजन, जंगल में 2 खूनी राक्षस राजा रावण के अनुचर हैं। हम लोगों को यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके वीरपुत्र राम को अपनी रक्षा के लिए वहां ले जाएं। क्या बालक राम राक्षसों से युद्ध कर पाएंगे? दशरथ की आवाज डूबने लगी थी। फिर रावण के साथ मारीच और सुबाहु, वह सब लोग तो बहुत खूनी हैं। अकेला राम उन लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ। विश्वामित्र क्रोध से भरकर बोले, नहीं, हम दशरथ को नहीं राम को लेने आए हैं। यदि आप जैसे किसी राजा की जरूरत होती तो एक आवाज पर 10 राजा भागे आते। हमें केवल राम की ही आवश्यकता है। यदि आप मोह माया जाल में फंसकर इतने अंधे हो गए हैं तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। दशरथ जानते थे गुरु विश्वामित्र के क्रोध का परिणाम क्या हो सकता है, इसलिए उन्होंने झट से विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और अपना सिर उनके पांव में झुकाते हुए बोले, महर्षि, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। आप अभी राम को ले जाएं। राम मेरा बेटा नहीं, आपका ही बेटा है। आप ही इसके पिता हैं। ठीक है राजन, आज हम बहुत प्रसन्न हुए। आप राम को मेरे साथ भेज दो। राम जैसे ही विश्वामित्र के साथ चलने लगे तो भाई लक्ष्मण गुरु जी से हाथ जोड़कर कहे, गुरुदेव, मैं राम भैया को अकेला नहीं जाने दूंगा। तुम क्या चाहते हो बेटे लक्ष्मण? आपका आशीर्वाद, जिससे मैं अपने बड़े भाई की हर समय देखभाल कर सकूं। लक्ष्मण, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम उसे अवश्य पूरी करेंगे। आज से तुम दोनों भाई हमारे साथ रहोगे। आप धन्य हैं गुरुदेव। ये कहकर लक्ष्मण ने अपना सिर गुरुदेव के चरणों में रख दिया। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए दोनों भाइयों को अपने सीने से लगा लिया। सुबह होते ही गुरुदेव विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे। फिर सरयू और गंगा के संगम पर जाकर सबने स्नान किया। वहीं पर बैठकर गुरुजी ने बताया कि इस जंगल में ताड़का नाम की खूनी राक्षसी रहती है। उस पापी और अत्याचारी के ही 2 बेटे मारीच और सुबाहु हैं। ताड़का के डर के कारण इस जंगल से सारे साधु संत भाग गए हैं, क्योंकि वह साधुओं को तप नहीं करने देती। अब सबसे पहले तुम्हें उस ताड़का से युद्ध करना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। राम ने अपना सिर झुका दिया और फिर अपनी कमान में से एक तीर जंगल में छोड़ा, जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। छोटे जानवर डर के मारे शोर मचाते हुए निकलकर भागने लगे। ताड़का ने जैसे ही तीर चलने की आवाज सुनी तो वह भी घबराकर उठ बैठी, शेर की भांति गरजती हुई वहां से दौड़ी। राम को सामने धनुष लिए खड़े देखकर उसने धूल में बादल उड़ाया, फिर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी और साथ ही अपनी लंबी बांह फैलाकर राम का गला दबाने के लिए दौड़ी। राम ने अपने बचाव के लिए ऊंची छलांग लगाई और एक भयंकर बाण ताड़का के सीने में दे मारा। राम का बाण लगते ही ताड़का के सीने से खून का फव्वारा छूट पड़ा। वह उसी समय धरती पर औंधे मुंह गिर पड़ी और दर्द के मारे तड़पने लगी। क्यों चाची ताड़का, अब और कुछ चाहिए? नहीं बेटे राम, अब मेरा कल्याण तुम्हारे हाथों हो गया। अब मैं परलोक जा रही हूँ। तुम्हारे हाथों मरने से मुझे यही लाभ होगा कि मैं सीधा स्वर्गलोक जाऊंगी। इतना कहते ही ताड़का ने अपने प्राण राम के चरणों में त्याग दिए। शाबाश बेटे राम, आज तो तुमने हमें यमदूतों से मुक्ति दिला दी। इस राक्षसी ने तो हमारा जीना ही दुर्लभ कर रखा था। फिर वे तीनों आगे जंगल की ओर बढ़ने लगे। बहुत देर तक चलते चलते वे एक पुराने आश्रम में पहुंचे, जिसमें अब कोई भी नहीं रहता था।
बेटे राम, यही वह जंगल है जिसमें खूनी राक्षस मारीच और सुबाहु रहते हैं। इन लोगों ने अपनी शक्तिशाली सेना की शक्ति से सारे साधु संतों को इस स्थान से भगा दिए हैं। जो लोग नहीं भागे उन्हें मारकर वह कच्चा खा गए हैं। अब तो केवल तुम ही हमारे धर्म की रक्षा कर सकते हो। आप चिंता न करें गुरुदेव, आपका राम धर्म रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकता है, किंतु पीछे नहीं हटेगा। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को अपने सीने से लगाते हुए बोले, वाह बेटा वाह, आज तो तुमने धर्म रक्षा का पूरा परिचय दे दिया। वास्तव में ही तुम वीर हो वीर। मैं जो कुछ भी हूँ गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हूँ। अब ये बता ले कि क्या कोई और राक्षस भी है इस जंगल में? नहीं राम, बस यही लोग थे जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा था। अब तो हम लोग मिथिला के राजा जनक के यहाँ शांति से जा सकेंगे। वहाँ क्या है गुरुदेव? बेटे राम, राजा जनक एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े वीर लोग भाग ले रहे हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो तो अच्छा होगा। फिर वहाँ पर एक ऐसा विचित्र धनुष भी है जिसे इस संसार में कोई वीर अभी तक नहीं उठा सका। फिर तो हम अवश्य वहाँ चलेंगे। दोनों भाई एक साथ बोल उठे। विशेष रूप से उनके मन में उस धनुष को देखने की चाह थी जिसे आज तक कोई वीर उठा तक नहीं सका था। कैसा होगा वह धनुष? बार बार यही सोच रहे थे श्री राम लक्ष्मण। उनके मन में यही इच्छा अंगड़ाया ले रही थी, किसी प्रकार से उड़कर वहां पहुंच जाएं। सारी रात इसी बेचैनी में उन्होंने काटी। सुबह उठते ही सब लोग मिथिला की ओर चलने लगे। इनके साथ बहुत से ऋषि मुनि भी थे जो राम लक्ष्मण की जय जयकार इसलिए कर रहे थे कि उनकी कृपा से वे राक्षसों से मुक्ति पा चुके थे। रास्ता काफी लंबा था, पदयात्रा, वह भी राजकुमारों के लिए देखने में वह सब कुछ कठिन सा लगता था। किंतु विश्वामित्र जी हर बात जानते थे। उन्हें पता था इन राजकुमारों के लिए इतनी लंबी यात्रा कोई सरल बात नहीं, इसलिए वे इन दोनों को रास्ते में पौराणिक कथाएं सुनाते हुए चल रहे थे। मिथिला से थोड़ी दूर पर एक आश्रम के बाहर जैसे ही विश्वामित्र जी रुके तो श्री राम ने उनसे पूछा, गुरुदेव ये कैसा सुना सा आश्रम है? बेटे राम, ये किसी समय गौतम ऋषि का आश्रम था। उनकी पत्नी अहिल्या बहुत ही सुंदर थी। एक बार देवराज इंद्र का मन अहिल्या पर आ गया, तो जैसे ही गौतम जी सुबह स्नान करने गए, उनके पीछे से गौतम ऋषि का ही भेष धारण कर इंद्र उस आश्रम में घुसे और उन्होंने अहिल्या की पवित्रता को भंग कर दिया। जैसे ही इंद्र उस आश्रम से बाहर निकले थे, उसी समय गौतम जी आश्रम में अंदर आ रहे थे। उन्होंने इंद्र को इस हालत में देखा तो उन्हें संदेह हुआ। फिर अंदर आकर अहिल्या की हालत को देखा तो सब कुछ समझने में देर न लगी। क्रोध से भरे गौतम जी ने अहिल्या को शाप देकर पत्थर बना दिया। तब से आज तक वह पत्थर की मूर्ति बनी तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई राम राम कर रही है, क्योंकि उसे यह वर मिला था कि श्री राम ही आकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्री राम ने आगे चलकर पत्थर की अहिल्या को पांव से छुए। उसी समय अहिल्या राम राम करती हुई उठकर बैठ गई। वह पहले से भी अधिक सुंदर हो गई थी। उसी समय गौतम जी भी आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी को हृदय से लगाकर अपनी भूल का पश्चाताप किया। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से श्री राम का धन्यवाद करने लगे। उधर राजा जनक को महर्षि विश्वामित्र के आने की सूचना मिली तो वे दूसरे साधुओं मुनियों को लेकर उनके स्वागत के लिए शहर से बाहर आए। जैसे ही राजा जनक ने राम को देखा तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि मुनिवर, ये दोनों बालक कौन हैं? राजन, ये दोनों बालक अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बेटे हैं। वो दोनों उस विचित्र धनुष को देखने के लिए आए हैं जिसे आज तक कोई वीर उठा भी नहीं सका। वाह वाह, ये तो और भी खुशी की बात है। मैंने तो सीता स्वयंवर की शर्त भी उस धनुष के साथ जोड़ दी है। ये तो और भी खुशी की बात है राजन। राजा जनक उनके ठहरने का प्रबंध करने चले गए। स्वयंवर के दिन बहुत से राजा धनुष को उठाने के लिए आए, पर कोई उसे धनुष को उठाना तो दूर हिल न सका। इस दृश्य को देखकर राजा जनक बहुत उदास हुए। उन्होंने कहा, क्या इस सभा में कोई वीर नहीं है? ये बात जब लक्ष्मण जी ने सुना, राजा जनक जी, क्या आप भूल गए हैं कि अयोध्या के वीर भी सभा में बैठे हैं? भैया, और गुरुदेव का आदेश हो तो अभी इस धनुष को तोड़ दूं। गुरुदेव ने लक्ष्मण को शांत कराया और राम को कहा कि जाओ। राम जी वहां से उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया और धनुष को उठाकर तोड़ दिया। हर तरफ जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उन्होंने अपनी बेटी सीता को इशारा किया कि वो वरमाला श्रीराम के गले में डाल दें।
सीता तो जैसे पहले से ही तैयार थी, उसने आगे बढ़कर माला श्रीराम के गले में डाल दी। राम विवाह के साथ ही तीनों भाइयों का विवाह। राजा जनक ने उसी समय अपने दूतों को अयोध्या की ओर भेजा कि वे राजा दशरथ से जाकर कहें कि वे राम की बारात लेकर मिथिला आ जाएं। जैसे ही दशरथ जी को राम की शादी की सूचना मिली तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर बारात लेकर मिथिला की ओर चलने लगे। 5 दिन के लंबे सफर के पश्चात बारात मिथिला पहुंची तो राजा जनक ने शहर से बाहर आकर बारात का स्वागत किया। मिथिला का पूरा शहर जगमगा रहा था। राज्य मंडप में राजा जनक अपनी बेटियों को लेकर आए तो उन्होंने सर्वप्रथम अपनी बेटी सीता को सबसे आगे करते हुए कहा, महाराज दशरथ, यह मेरी बेटी सीता है, जो पृथ्वी की कोख से पैदा हुई थी। यह मेरी दूसरी बेटी उर्मिला है, जिसकी शादी मैं लक्ष्मण से करना चाहता हूँ। और ये 2 लड़कियां मेरे भाई कुशध्वज की है, इनमें बड़ी मांडवी और छोटी श्रुतिकीर्ति है। मैं चाहता हूँ कि इनकी शादियां भी आप अपने दोनों बेटों भरत शत्रुघ्न से करने की आज्ञा दें। मुझे सब कुछ मंजूर है राजन। दशरथ ने जनक को अपने गले से लगाते हुए सारे रिश्ते मंजूर कर लिए। इस तरह से चारों भाइयों की शादियां संपन्न हो गई। राजा जनक ने दशरथ को बहुत दिनों तक अपने शहर में ही रखा। इन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई। फिर महाराज दशरथ अपने बेटों और पुत्र बधुओं को साथ लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े।